हमको मोबाइल चलाना नहीं आता है, हम सीखना चाहें तो सीख नहीं सकते क्या? सीख सकते हैं, 1 घंटे में सीख जाएंगे, उधर ध्यान दें। पर हमको सीखना ही नहीं है, हमको न जानना है न सीखना है। हमको ये भी पता नहीं चलता कि किसी का आया कि गया, घंटी बज जाए तो पता चले, आ गया तो फिर उसको फिर से कैसे निकाला जाता है ये पता नहीं। चाहें तो सीख सकते हैं, हम चाहते नहीं। और आज के छोटे बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, वो सीख के आते हैं। क्यों? हमने जिस माता के गर्भ से जन्म लिया उस जमाने में कोई मोबाइल जानता ही नहीं था। और हमारी माता जी तो इतनी सीधी थी, इतनी सरल थी, वो इस कलयुग में सतयुग की थी। वो इस कलयुग में वो सतयुग की थी। उनका जीवन बहुत विलक्षणताओं से भरा हुआ था। ऐसी ऐसी बातें कि आप सुनकर विश्वास नहीं करेंगे कि आज ऐसा संभव हो सकता है क्या। ऐसी विलक्षण घटनाएं उनके जीवन की। और भगवत धाम प्रयाण के समय की तो ऐसी घटनाएं हैं कि अनधिकारी लोगों के सामने सुना नहीं सकते हम आपको। एक छोटी सी बात बताएं। एक नर्स अस्वस्थ रहती थी, तो एक नर्स और एक डॉक्टर उनको कुछ सेवा दे करके कि आप उनकी देखरेख करो। वृंदावन में ही रह रही थी। तो नर्स ने कहा कि मैं आपकी सेवा में आई हूँ। तो उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कि हमारा नाम है राधे। तो माताजी बोलती झूठ क्यों बोलती हो, तुम्हारा नाम तो ये नहीं है, तुम्हारा नाम तो ममता है, तुम अपना राधे नाम क्यों बता रही हो? और राधा नाम तो तुम्हारी लड़की का है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं पहली बार इनके सामने आई हूँ, इसके पहले मैंने किसी को कुछ बताया भी नहीं, इनको कैसे पता चल गया? पूछा 1-2 लोगों से, क्या मेरे मुंह से ऐसी बात कोई निकली? नहीं, आप तो अभी आई हैं, आपने कुछ नहीं बताया। तो उसने माता जी से ही पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मेरा नाम राधे नहीं, मेरा नाम ममता है? तो माता जी बोली इसके 2 कारण हैं। मेरे पास झूठ बोलने वाला व्यक्ति रह नहीं सकता है। मैंने जब से होश संभाला है तब से अब तक कभी झूठ नहीं बोला है, कभी धोखे से भी असत्य भाषण मैंने अपने जीवन में नहीं किया है, और पातिव्रत धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया है। इसलिए मेरे सामने किसी का झूठ छल कपट छिप नहीं सकता, मैं सब कुछ जानती हूँ। इसलिए मैंने तुमसे पूछा, और तुम झूठ बोलोगी तो नहीं रह पाओगी। तमाम लोग आके हट गई। आचार विचार इतना अद्भुत था कि यदि वो स्नान घर में गई, लघुसंग मने उसमें गई, शौचालय में गई, तो चाहे जितना बुखार चढ़ाओ सिर से नहाना, बिना मिट्टी लगाए नहीं मानना। शरीर में उंगलियां गलने लग गई, पानी का इतना प्रयोग। दिन में 4 बार 6 बार स्नान करती थी। ये कपड़ा नहीं छूना, उसको नहीं छूना, भारी आचार विचार। तो उस नर्स ने कहा कि हमने तो इसलिए अपना नाम हम राधे बताते हैं कि जिसमें मरीज राधा रानी का नाम ले तो आपके मुंह से राधे राधे निकलेगा तो आपका कल्याण होगा। तो माताजी बोली कि मैं बचपन से श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम जपती हूँ, और मेरी निष्ठा बदलने आई हो तुम? मैं भेद नहीं मानती हूँ सीताराम जी में, राधा कृष्ण में, लेकिन बचपन से जब से मुझे होश आया तब से मैं युगल नाम जपती हूँ, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम जपती हूँ। और आप हमारा भाव बदलने आई हैं, तो मेरा भाव नहीं बदल सकती हो, मेरा जो भाव है वो वही रहेगा।
और समान कृपा, श्री सीताराम जी की भी समान कृपा, बार बार उनकी अनुभूतियां और दर्शन होना, आचार्यों का दर्शन होना, और श्री राधा कृष्ण की भी समान कृपा। अद्भुत। वो कहती थी बचपन से ही हमको शिवजी में ज़्यादा प्रेम था, सबसे ज़्यादा प्रेम शिवजी में, जन्म से ही शिवजी में सबसे अधिक प्रेम था। जहाँ कहीं किसी नदी में जाते नहाने तो कोई ना कोई शंकर जी मिल ही जाते, गोल मटोल ले आते। फिर कई बार लोग मना करते बचपन में, तो चोरी करके भी दूध दही से उनको स्नान कराना, बिल्वपत्र चढ़ाना, खेल खेल में उनकी पूजा करना, ये स्वाभाविक था। तो माताजी कहती थी कि मैंने उस समय विशेष शिवाराधन किया। छोटे बाबा एक जगह स्वयंभू शिवलिंग थे, बोले वहाँ नित्य हम जल चढ़ाने जाती थी, उसी का प्रभाव है। ऐसी कई बातें। गर्भ में थे तो उस समय एक गाय आती, और अपरिचित गाय, कोई घर की गाय नहीं, अपरिचित गाय घर में भीतर घुसी चली जाती और माताजी के गर्भ को सूंघ कर और उनको दाहिना करके घूम के चली जाती। लगातार कई महीने तक आई, और जन्म के बाद फिर वह गाय पूरे गांव, क्या पूरे क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ी। तो माताजी कहती थी कि लगता कोई देवलोक से गाय आती थी जो गर्भ को सूंघ कर आशीर्वाद दे करके जाती थी। ये बातें कहने की नहीं है, मंच पर तो बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए, सभा में कहने की बातें नहीं है, लेकिन ये बातें इसलिए कह रहे हैं कि माता ऐसी होती है तब संतान उत्तम होती है, दिव्य होती है। ध्रुव जी के जो व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है उसके मूल में ध्रुव जी नहीं, ध्रुव जी की जन्मदात्री माता सुनीति है, जिसने गर्भ से ही ध्रुव जी के ऊपर भक्ति के, ज्ञान के, सत्संग के संस्कार दिए। राष्ट्र का निर्माण करने की जिम्मेवारी माताओं की है। पुरुष वर्ग 2 नंबर पर, 3 नंबर पर हैं, पर राष्ट्र निर्माण में माताएं पहले स्थान पर हैं। बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े गुणी, बड़े बड़े ज्ञानवान, बुद्धिमान, विवेकी भक्त न तो आकाश से बरसते हैं, न धरती फोड़ के निकलते हैं, किसी न किसी पवित्र माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। इसलिए माताएं धर्मशीला हों, भक्ति परायणा हों, पातिव्रत धर्म से संपन्न हों, और यह कामना करें कि ऐसा बेटा, ऐसी बेटी मेरी कोख से पैदा हो जिससे मेरा माता होना धन्य हो जाए, मेरा मातृत्व सफल हो जाए। श्री ज्ञानेश्वर महाराज को, श्री निवृत्तिनाथ जी को, श्री सोपान देव और श्री मुक्ताबाई को प्रकट करने वाली तो कोई माता ही थी। श्री नामदेव जी को जिसने प्रकट किया वह भी तो माता ही थी। श्री तुकाराम महाराज को जिन्होंने जन्म दिया वो भी तो कोई माता ही रही होगी। समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज को जिन्होंने जन्म दिया वो भी कोई माता ही रही होंगी। छत्रपति महाराज को जिन्होंने जन्म दिया वो भी कोई माता ही हैं। इसलिए माताएं ही अपने पुत्र के चरित्र का निर्माण करती हैं। राष्ट्र निर्माण माताएं करती हैं। माताओं पर प्रतिबंध नहीं है हमारे धर्मशास्त्र में। जो माताओं को ये समझ में आता कि बहुत कानून लगाए गए हैं, बड़ा प्रतिबंध लगाया गया, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, एकदम परतंत्र बना दिया। नहीं नहीं, परतंत्रता नहीं है, यह उसके चरित्र की रक्षा का प्रबंध है। नारी पवित्र होगी तो उससे जो सृजन होगा वह भी अत्यंत पवित्र ही होगा। ये पूज्य संत बैठे हैं,
इनको जन्म देने वाली भी तो कोई माता ही होगी। श्री वेंकटेश स्वामी जी जिनको माध्यम बनाकर उनके गुरु महाराज और भगवान दत्त इतना बड़ा आयोजन करवा रहे हैं, उनको जन्म देने वाली भी तो कोई माता ही होगी। आहा, इसलिए माताओं को अपने पति से कभी छिपाव दुराव नहीं करना चाहिए। गुण निधि की मां ने जो अपने पति से छिपाव किया, उससे बालक और अधिक पतित होता चला गया। बहुत समझाया,